जो कि एक कम उम्र घोड़ा था जिसने सर्कस की दुनिया में आंख खोली, मगर उसे सर्कस पसंद नहीं था, उसे आजाद रहना पसंद था। इसकी माँ चाहती थी कि जोकी सर्कस के करतब सीखने में दिलचस्पी ले। से डर था कि जोकी को नाकारा समझकर कंपनी वाले बीच न दें। वो सर्कस में पैदा होने वाले अक्सर जानवर फरोख्त कर दिया करते थे। जोकी की माँ का ख्याल था कि अगर वो करतब सीख कर अपनी इफादियत जाहिर कर दे तो वो सर्कस की दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा बनकर मेरे पास रह सकता है। आज भी मास्टर ने जोकी को करतब सिखाने की कोशिश की तो उसने दिलचस्पी नहीं ली, जिससे मास्टर बहुत मायूस हुआ था। जोकी की माँ मालिकों के इशारे समझती थी। अगर जोकी यही रविश बरकरार रही तो वो मालिकों की नज़र में नाकारा बन सकता है। उसने सोचा, मैंने आज तक जोकी के साथ सख्ती की है, अब इसे प्यार से समझाऊंगी। जोकी एक कम उम्र और खूबसूरत घोड़ा था। सर्कस में आने वाले बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। वो जोकी को देखकर तालियां पीटते, शोर शराबा करते, नोट और सके फेंककर अपनी खुश का इजहार करते थे। मगर मालिक इससे आगे चाहते थे। जोकी अगर मजीद कुछ मिजाहिया तमाशे करता करतब दिखाता तो बच्चों के जरिए सर्कस की मशहूरी बढ़ सकती थी। जोकी अपने वालिदैन का फर्माबरदार था। माँ जब इसके सामने रोने लगी तो उसने वदा कर लिया कि वो अब करतब सीखेगा, हुनर हासिल करेगा और उसी फन में माहिर होने की कोशिश करेगा। अगले दिन मश्क के बाद जोकी को मास्टर ने सीढ़ी पर चढ़ने का इशारा किया तो वो इत्मीनान से सीढ़ी पर चढ़ गया और उसने अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखा। ये देखकर मास्टर बहुत खुश हुआ। अब इसने जरा ऊंची सीढ़ी रखी तो जोकी इस पर भी चढ़ गया। ये देखकर मास्टर की खुशी की इंतहा न रही। जोकी ने कुछ ही दिनों में काफी करतब सीख लिए। इसके कमालात तमाशाइयों ने देखे तो बहुत पसंद किए। लोग पहले से ज्यादा तादाद में आने लगे। जोकी की माँ बहुत खुश थी। इसका बेटा बहुत बहादुर और होनहार था। अब दोनों मिलकर मैदान में आतरती थे। आखिर सर्कस तमाम हुआ और कंपनी वालों ने दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मर्तबा कंपनी ने जिस कस्बे में डेरा जमाया था उसके नजदीक ही एक घना जंगल था। जोकी ने जंगल का सुना तो उसने जंगल की सैर की ठान ली। कंपनी वाले खेमे लगा रहे थे, सामान आदेर अलिफादेर कर रहे थे। जोकी ने मौका देखा और अस्तबल के अकबी रास्ते से निकला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बहुत देर चलने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल का अलग ही नजारा था। जोकी तो जैसे पागल ही हो गया। अभी वो फितरत के नजारों से पूरी तरह लुत्फ अंदोज भी नहीं हुआ था कि उसे अपने नजदीक एक आहट महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो दुहल कर रह गया। कुछ ही फासले पर एक शेर इस पर नजरें जमाए हमले के लिए पैर तोड़ रहा था। जैसे ही शेर को एहसास हुआ कि जोकी ने इसे देख लिया है, उसने एक जस्त भरी और खतरनाक अंदाज से जोकी की तरफ बढ़ा। खतरे को भांप कर जोकी पहले ही चूकना हो गया था। उसने भी दूसरे लम्हे मुखालिफ समत में छलांग लगाई और तेजी से दौड़ा, मगर शेर लम्हों में उसके करीब पहुंच गया और उसने रफ्तार तेज की। जोकी ने खुद को बचाया और सामने आने वाले दरख्त पर चढ़ता चला गया। इसने दो शाखों के दरमियान खुद को मुतवाजिन किया। एक शाख चरचराई। जोकी ने अपना वजन दूसरी शाख पर मुंतकिल किया और शाखों पर मजबूती से पांव फंसा लिए। नीचे खड़ा शेर फटी फटी नजरों से दरख्त पर चढ़े जोकी को देख रहा था कि कैसे एक घोड़ा दरख्त पर चढ़ सकता है। आखिर उसने अपना सर झटका और खौफनाक अंदाज में धाड़ा। जोकी लरस कर रह गया, मगर उसने अपने औसान खता नहीं होने दिए। शेर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा और फिर नीचे आकर बैठ गया। जोकी समझ गया कि वो इसका शिकार किए बगैर नहीं जाएगा। आज उसे एहसास हो गया था कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह होती है और बाहर की दुनिया में कदम कदम पर खतरात मौजूद होते हैं। शेर को उम्मीद थी कि भूख और प्यास से बेचैन होकर वो जरूर नीचे आतरेगा। उधर जोकी की दुआएं रंग लाने लगी। मौसम बदलने लगा। सियाह बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। जोकी ने खुदा का शुक्र अदा किया और बारिश के पानी से प्यास बुझाई और दरख्त के पत्ते खाने लगा। शेर ने यह मंजर देखा तो बड़ा मायूस हुआ। बारिश की वजह से वो खासा भीग चुका था। उसने जोकी पर हसरत भरी नजर डाली और मेरे मेरे कदमों से एक तरफ रवाना हो गया। जोकी ने थोड़ी देर इंतजार किया, दरख्त के ऊपर से दूर दूर तक जायजा लिया और दरख्त से नीचे आतर आया और आतरती ही इसने दौड़ लगा दी और इस वक्त तक ना रुका जब तक वो कंपनी वालों के पास ना पहुंच गया। सब इसके मिलने पर खुश थे और जोकी फूली हुई सांसों के साथ सोच रहा था कि अच्छा हुआ इसने अपनी माँ की बात मानकर हुनर सीख लिया और इसी की बदौलत जान बच गई। बुजुर्ग सच ही कहते हैं,
हुनर कभी ना कभी जरूर काम